बच्चों, नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस। और साइंस में हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे बच्चों कि इस संसार में जितने भी प्राणी, जितने जीवित प्राणी, वे सभी लोगों को जीवित रहने के लिए उसको पोषण आवश्यक है, क्योंकि पोषण के द्वारा ही उसको ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा का प्रयोग सभी जीव जंतु अपने दैनिक जीवन में लाते हैं। बच्चों, इसीलिए हमें ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए पोषण नितांत आवश्यक है। तो आगे हम लोग जानते हैं बच्चों कि विशेष करके हम लोग को यह जानना है, क्या पौधों में भी पोषण होता है? होता है। अगर पौधों में पोषण नहीं होगा तो जीवित कैसे रहेगा? क्योंकि वो भी एक प्रकार का जीवित है प्राणी का। ये प्राणी तो नहीं, लेकिन एक जीवित पौधा है, उसमें भी एक प्रकार का जान का ये जान है, तभी तो वो वृद्धि करता है, फल फूल लगता है। तो उसमें आखिर में वो आता कहाँ से? सूखी लकड़ी को हम खड़ा कर देंगे तो क्या उसमें फल फूल लगेगा, पत्तियां लगेंगे? नहीं। तो पौधों में भी पोषण जरूरी है। भोजन से ही हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाते हैं, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा इत्यादि बहुत से इस तरह का पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। अब हम ये जानेंगे बच्चों कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है और कैसे वो अपना वृद्धि करता है। तो बच्चों, पौधों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोगों को मांगने के लिए पौधे नहीं आते हैं कि मुझे खाना दीजिए। वो स्वयं एक ही जगह खड़ा रहकर अपना भोजन को बना लेता है। तो बच्चों, पौधे आखिर में भोजन कहाँ बनाता है? तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक। तो हरित लवक में ही जब उपस्थित रहता है पत्तियों में, तभी वहां पर भोजन बन पाता है। अगर सूखी पत्ती में कहेंगे कि भोजन बनेगा तो कतई नहीं। सूखी पत्तियों में भोजन नहीं बनेगा, हरे पत्तियों में बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसीलिए पत्तियों को भोजन का कारखाना कहा जाता है। जिस तरह से हम लोग फैक्ट्री में लोहा बनता है, एल्युमिनियम बनता है, तांबा बनता है फैक्ट्रियों में, उसी प्रकार से पौधों के पत्तियों में भोजन बनता है। इसलिए पत्तियों को भोजन का कारखाना कहते हैं। अब ये जानते हैं बच्चों कि आखिर में पत्तियां भोजन कैसे बनाते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाता है। तो जानते हैं प्रकाश संश्लेषण है क्या? देखिए बच्चों, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब दिन रहे, दिन में ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों के हरित लवक
जो रहता है पत्तियों में, हरित लवक जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें एक वर्णक होता है पर्णहरित, तो उसी वर्णक में भोजन बनता है। तो पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस, एक मिनट बच्चों, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल से मिलता है, और दूसरा जल जो पौधों को जमीन से मिलता है। तो पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाता है। तो ये 4 चीज बहुत ही जरूरी है बच्चों। सबसे पहले हम लोग का है हरित लवक होना चाहिए, यानी पत्तियां हरी होनी चाहिए। नंबर 2 सूर्य प्रकाश होना चाहिए। नंबर 3 आपका जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाता है और जल उसको जमीन से मिल जाता है और सूर्य प्रकाश से रहता है। तो इन सारे चीजों की उपस्थिति में भोजन पौधे बनाते हैं। अगर उसमें से चारों में से एक भी कम कर दिया जाए, यानी हरित लवक नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनेगा, सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो भी भोजन नहीं बनेगा, जल नहीं मिल पाएगा तो भी भोजन नहीं बनेगा, CO2 गैस अगर नहीं मिलता है तो भी भोजन नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये चारों चीज बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए कच्चे पदार्थ कहा गया है बच्चों CO2 और CO2 और जल को। तो इस तरह से, इस प्रकार से यह अभिक्रिया करके जब वो भोजन बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है बच्चों, पौधे जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O से जब अभिक्रिया करता है तब वहां पर बनता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, जिसको कहते हैं C6H12O6, वो बनता है। फिर ऑक्सीजन बनता है और उसके अलावा जल भी बनता है जो वाष्प वगैरह बन करके निकल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तो वहां पर देखिए बच्चों, लिया पौधे कौन सी, उस समीकरण में, उस इक्वेशन में लेता है आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें उसको अभिक्रिया के बाद, भोजन बनाने के बाद वो ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है वायुमंडल में, जिसे हम श्वास की यानी श्वसन क्रिया में अपने शरीर के अंदर लेते हैं, यानी सभी जीवित प्राणी। तो पौधे लिया क्या, CO2 गैस लिया, छोड़ा क्या, ऑक्सीजन गैस, और उस ऑक्सीजन गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि CO2 और O2 एक दूसरे का तालमेल होता है, लेता है पौधे CO2, छोड़ता है O2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधों को इस धरती में रहना जरूरी है, और पेड़ पौधे अगर जरूरी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन देता है। तो इस धरती में इसीलिए सरकार बार बार पेड़ पौधों को लगाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि सभी पेड़ लगाओ। उससे क्या होता है बच्चों, धरती का तापमान भी घटता है, वर्षा, पेड़ पौधों से वर्षा भी होता है, और पेड़ पौधों के चलते धरती के अंदर जल जाकर के संचित होता है, धरती कभी बंजर नहीं होता है। तो अनेकों लाभ है, उससे हमें छाया भी मिलता है, क्या नहीं है पेड़ पौधों से। लेकिन हम लोग पेड़ पौधों को आज मानव अपने हित के लिए दिन रात लगे रहते हैं पेड़ को काटने के लिए। तो इस तरह से हमें संभल करके चलना है और पेड़ पौधों को बचाना है। अब है बच्चों, थोड़ा सा जान लें, मान लिया जाए कि कोई पत्ती चित्तीदार है, जैसे क्रोटन का एक पत्ता होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं कहीं सफेद होता है, यानी उसमें चित्तीदार होता है, कहीं हरा होता है, कहीं सफेद होता है, कहीं पीला होता है।
तो उन पत्तियों में क्या सभी भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, नहीं होता है। तो उसके लिए एक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है, पत्ती को एक बीकर में रख करके गर्म करेंगे। उसके बाद उसको निकाल करके हम अल्कोहल में उस पत्ती को डालेंगे। अल्कोहल में उसको थोड़ा गर्म करेंगे कोई बीकर में, और गर्म करने के बाद उसका पत्ती जो होगा वो पत्ती रंगहीन हो जाता है। अब रंगहीन हो गया, तब उस पत्ती को निकाल करके हम आयोडीन के कुछ बूंदे अगर डालेंगे पत्तियों में, तो वहां पर क्या दिखते हैं, पत्ती जहां हरा होता है वो नीला हो जाता है, और जहां चित्तीदार था, जहां सफेद था, पीला था, तो वो भाग नीला नहीं होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पत्तियों में कहाँ मंड बनता है, हरे भागों में। तो बच्चों ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब है बच्चों, हम चलते हैं रंध्र के बारे में। पत्तियों में रंध्र होता है। रंध्र मतलब होता है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। वही छिद्र से वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। अब उसको ये कहते हैं कि पत्तियों में दोनों तरफ होता है। जैसे पत्ती हमारा हुआ तो ऊपरी भाग में और निचली भाग दोनों भागों में छिद्र पाया जाता है। तो इस तरह से वे द्वार कोशिकाओं, बच्चों पत्तियों द्वार कोशिकाओं में छिद्र जो होता है वो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है। अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे उसको, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उसमें लगेगा कि उसमें एक द्वार कोशिकाएं भी बना हुआ है। अब चलते चलते मैं बोलता हूं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर मान लिया जाए इस धरती में पौधों में ना हो तो क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, पौधे मर जाएंगे। साथ ही और क्या हो सकता है, पौधों से ही हमें भोजन मिलता है। चावल, गेहूं, ये जितने प्रकार का खाद्य पदार्थ है जिससे हम खाते हैं, वो हमारा सब पेड़ पौधों से लगभग बना हुआ है, और उसी को खा करके हम जीवित रहते हैं। और हम जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ये हम जीवित नहीं रहेंगे। इतना जान लीजिए बच्चों, ये पृथ्वी वीरान हो जाएगा। तो इतना हमने ध्यान रखें, पेड़ पौधों पर उसको लगाएं, काटने से बचाएं, तभी हमारा संसार में संतुलन बना रहेगा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।